आप देख रहे हैं बोकारो आज तक और मैं हूं हेमंत महतो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बोकारो जिला के विभिन्न पैक्सों के अध्यक्ष हैं। इन्हें पिछले दिनों जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह राज्य खाद्य निगम के प्रबंधक द्वारा ये कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखा गया है कि पैक्स अध्यक्ष धान का गबन करते हैं और मिलर को कम दिए हैं, जबकि मिलर द्वारा भी कई बार लिखा जोखा में गड़बड़ी की गई है। किसी पैक्स को तो 13-14 गाड़ी दिखाया जा रहा है, जबकि 10 ही गाड़ी दिया है। इस तरह से कई मात्रा में भी गड़बड़ी दिखाया जा रहा है और उल्टा ही पैक्स अध्यक्षों पर आरोप लगाकर मानसिक रूप से टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है और सारा का सारा गलती विभाग का और मिल मालिकों का है और दोष पैक्स अध्यक्षों पर लगाया जा रहा है और कार्रवाई के लिए भी लिखा जा रहा है। जरा जानते हैं कि पूरा मामला क्या है इन्हीं लोगों से, पैक्स अध्यक्ष से। यहाँ गोमिया, नावाडी, चंदनक्यारी, चास और कसमार के पैक्स अध्यक्ष आए हुए हैं। सबसे आप कौन पैक्स से हैं और क्या है पूरा मामला आपका? हम आराजू पैक्स से हैं। मामला ये है कि हमने धान जो है कि 22-23 में धान अधिप्राप्ति केंद्र हमको मिला है और हमने धान अधिप्राप्ति केंद्र के तहत हमने धान खरीदारी का काम किए हैं। सरकारी नियम के अनुसार ही हमने धान खरीदा है और जितना धान हम खरीदे हैं, यहाँ सामने से दिखाना चाहेंगे, जितना धान हम खरीदे हैं सरकार को हम उतना धान मिल को भेज दिए हैं। लेकिन मिल के द्वारा, आप इधर रहिए ना, लेकिन मिल के द्वारा दिनांक 30/11/23 को मिल अपना स्टेटमेंट जो शो कर रहे हैं वो 13 गाड़ी दे रहे हैं, जबकि हमारे पैक्स के अंदर से मात्र 10 गाड़ी माल भेजा गया है और आप भेजे हैं 10 गाड़ी और मिल दिखा रहा है कि आप 13 गाड़ी दिए हैं। 13 गाड़ी दिए हैं। ये तो पूरा आश्चर्य का बात है। हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। जबकि 30 तारीख और जबकि उसके बाद एक चिट्ठी निर्गत किया जाता है मिल से ही, शिव शंभू एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 13/12/23 को वहां दिखाया जा रहा है 11 गाड़ी, जबकि पैक्स मात्र 10 गाड़ी माल भेजा है और 10 गाड़ी में ही वो टोटल माल भेज चुका है। आश्चर्यजनक बात यह है कि 8/3/23 को गाड़ी नंबर JH10S 5006 में 13/12 को 262 क्विंटल दिखाया जा रहा है। गाड़ी पर लोड हुआ है धान, गाड़ी पर, और उसी गाड़ी पर अलग चिट्ठी 30/11 को जो निकाला गया है उसमें मात्र 57 क्विंटल दिखाया जा रहा है। इस तरह से सेम गाड़ी में ही सेम डेट में उनका, हम ये जानना चाहेंगे सरकार से कि सरकार आज तक माने इस तरह से क्यों कर रहे हैं और इस पर क्यों नहीं जांच कर रही है कि कौन उनका सही है, कौन सही है। ये 30/11 वाला सही है या तो फिर 13/12 वाला सही है। इस पर किसी तरह का कोई पहल नहीं हो रहा है, जबकि हम मात्र 10 गाड़ी भेजे हैं। जांच के बाद अंतिम गाड़ी में क्वांटिटी मात्र 14 क्विंटल मेरा था। जांच के उपरांत वो गाड़ी हम भेजे हैं और कुल माल हम भेज चुके हैं। लेकिन कल अखबार में आया है कि हमारे ऊपर बकाया 138 क्विंटल का बकाया शो कर रहा है, जबकि हम टोटल माल भेज चुके हैं और हमें तंग और परेशान करके मानसिक तनाव दिया जा रहा है। मैंने परेशानी झेलना पड़ रहा है आज हम लोग को। अभी तक हम लोग का ना ही कमीशन मिला है, हम लोग को तो यहाँ कहीं कुछ नहीं है। किसान ला के धान पैक्स में जमा करता है, मिल हम लोग धान भेज देते हैं, सरकार किसान के खाते में पैसा भेजता है, हम लोग बीच में कहीं नहीं हैं। सरकार के संकल्प में भी हमारा कोई दायित्व तो नहीं है। हमारे पीछे जो प्रतिनिधि हैं, सरकार जो प्रतिनियुक्त कर्मी डिप्यूट किए हैं, ये इस तरह से हमें सिर्फ पैक्स अध्यक्ष लोगों को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है और शोषण किया जा रहा है मिलर के द्वारा, विभाग के द्वारा। तो ये थे इनका मामला। एक ही पैक्स में एक बार ये मात्र दिए हैं 10 गाड़ी, लेकिन मिलर बोल रहा है 13 गाड़ी दिए हैं और क्वांटिटी भी अलग अलग है।
जब अलग अलग चिट्ठी में अलग अलग क्वांटिटी दिखता है। ये बहुत ताज्जुब की बात है, ये जांच का विषय है कि गड़बड़ी कहाँ पर है लेखा जोखा में। हमारे साथ चंद्रा पैक्स के अध्यक्ष भी हैं, प्रबंधक भी हैं, और ये पूरी जानकारी बताएंगे। आज तक के संवाददाता को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मुझे ये कहना है कि वर्ष 2022-23 में हमने 5075.57 यानी 5075 कुंटल 57 किलो धान की खरीदारी की, जिसमें से हमने लगभग सभी धान मिल वाले को भेज दिया। मिल वाले के द्वारा 13/12/2023 को हमारे ऊपर 808 कुंटल 99 किलो बकाया दर्शाया जा रहा है, जबकि मेरे पास किसी प्रकार का बकाया नहीं है। फिर वही मिलर के द्वारा एक पत्र 10/10/23 तक निर्गत किया जाता है, जिसमें 1600 कुंटल के लगभग बाकी दर्शाया जा रहा है। तो कौन सा मान्य है? एक बार मिलर के द्वारा 800 कुंटल बकाया दर्शाया जा रहा है, एक बार मिलर के द्वारा 1600 कुंटल के आसपास बकाया दर्शाया, अलग अलग चिट्ठी में अलग अलग मात्रा दर्ज हो रहा है। और दूसरी बात कि वर्ष 2011 से लेकर 2022-23 तक बोकारो जिले की किसी भी समिति को सरकार द्वारा घोषित कमीशन की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 2011-12 में परिवहन राशि, कस्टडी एवं मेंटेनेंस राशि, एमएसपी पर 1.5% की राशि, चावल का अंतर राशि, कुल मिला के बोकारो जिले का कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए का बकाया समिति के पास है। और समिति को झूठ मूठ दिखाकर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर समिति के लोगों के समिति का पैसा सरकार के यहाँ करोड़ों रुपए बकाया है, उस पर सरकार का किसी तरह का कोई यह केस मुकदमा कुछ नहीं। और हम लोग को झूठ मूठ के दर्शा के जो हम लोग का साक्ष्य है वो हम लोग को मान्य नहीं, और जो असाक्ष्य है उसको मान्य बनाकर पदाधिकारियों के द्वारा मिलर के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। साथ चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी पैक्स के अध्यक्ष वासुदेव महतो भी साथ में हैं, और मिलर इन लोगों के साथ क्या धोखाधड़ी और परेशानी करता है वे बताएंगे। वासुदेव महतो जी। मैं वासुदेव महतो, तारानारी पैक्स अध्यक्ष। देखिए, जितने किसानों से हमने धान खरीदारी की थी सारे धान मिल को भेज दिया गया। वजन करा के, कांटा करा के भेज दिए और रिसीविंग भी ले लिए। कांटा चलान हम लोग के पास है, सब कुछ करते हुए हम लोग प्रूफ है हमारे पास, सारा धान दे दिए हैं। मनमानी ढंग से मिलर और अधिकारी मिल के मनमानी ढंग से 15% 20% काट के हम लोग को धान शॉर्ट कर दिया गया है। आप बताया जा रहा है कि ये 1 क्विंटल 14 क्विंटल बकाया है, तो 114 क्विंटल हम लोग का वायद किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। मिल तो अपना रिपोर्ट जैसे तैसे भेज दिया है, और अधिकारी हम लोग पर दबाव बना रहा है, मानसिक तनाव बना रहा है। यही तो हाल है, यही तो समस्या है, क्या बताएं। ना अधिकारी सुनते हैं, ना मिल वाले सुनते हैं, ना सरकार सुन रहे हैं। हम लोग बीच में फंसे जा रहे हैं, केस होकर दबाव दिया जा रहा है, दोनों को मिली भगत है। क्या अच्छा, है ये पिछले दिनों अखबार में खबर आई है कि आप लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, नीलाम पत्रवाद दायर किया जाएगा, वो क्या मामला है? वही तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे तैसे रिपोर्ट दिया है मिल वाले, अधिकारी हम लोग पर दबाव बना रहे केस करने के लिए, जबकि हम लोग के पास एक भी धान नहीं है। सारे धान हम लोग मिल को दे दिए हैं। फिर मिलर अपना लेखा जोखा में गड़बड़ी करके आप लोगों पर आरोप लगाता है। जी 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 जी, अधिकारी भी नहीं सुनते एकदम, और अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, मिली भगत हैं क्या? जी, लग रहा है, साफ तौर पर लग रहा है। हम लोग सारा पेपर दिखाएं, बैठक भी कई एक बार हुआ, आश्वासन भी दिया अधिकारी, फिर भी आज हम लोग पर दबाव बना रहे केस के लिए। परमेश्वर नायक जी हैं जो पूर्व कसमार के पैक्स अध्यक्ष हैं, ये बताएंगे। हम कसमार पैक्स से एक समिति के सदस्य हैं। हमारा कहना है कि कसमार पैक्स द्वारा वर्ष 2022-23 में 2332 क्विंटल 17 किलो धान लिया गया। हमारे जनसेवक, बीसीओ और पैक्स अध्यक्ष सभी लोग मिल के मिलर द्वारा सभी धान को 10 गाड़ी में भेज दिया गया।
10 गाड़ी में हम अप्रैल तक सब भेज दिए। उसके बावजूद आज मिलर एक बार दिखाया कि 130 क्विंटल धान आपका बकाया है। जब हमने इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दिया तो उन्होंने जांच करवाया। जांच में पाया गया कि हमारे यहाँ शून्य है और सब ठीक ठाक पाया गया। उसके बाद यहाँ से पत्र जो हमारे पास साक्ष्य है, उसके बाद डीसीओ मैडम का कहना था कि नहीं, सो आपके पास मिल द्वारा 57 क्विंटल दिखाया जा रहा है। फिर उसके बावजूद सब धान फिर मिलर को बुलाया गया। मिलर को बुलाने के बाद हमको कहा गया कि बोरा का आपको 7 क्विंटल 48 किलो हाँ लमसम बोरा का वजन का धान का पैसा आपसे वसूला जाएगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, ये सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा पैक्सों को फ़ायदा के लिए, किसानों को फ़ायदा के लिए योजना चलाया जा रहा है। हम जो पैसा हो रहा था 7 क्विंटल 7.5 क्विंटल का, वो पैसा जमा कर दिए। उसके बाद कल पेपर में निकला हुआ है कि आपके पास 2 लाख रुपया बकाया है। 2,65,000 रुपया बकाया है कस्मार पैक्स के पास। बड़ी आश्चर्य होता है, ये मानसिक संतुलन हम लोगों को इस तरह कर दिया गया है, जबकि हमारे लोग के पास एक एक गाड़ी का वीडियो है, एक एक गाड़ी का रिसीविंग है, एक एक गाड़ी जो हम लोग भेजे हैं उसका सारा डॉक्यूमेंट है। उसके बावजूद भी इसको दरकिनार किया जाता है। इस संबंध में उपायुक्त बोकारो को हमने आवेदन दिया, उस पर सभी डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब हम लोग को 13 तारीख को बुलाया गया बैठक में, बैठक भी नहीं लिया गया। और इस तरह से हम लोगों के प्रति जो जीरो है, जो शून्य है, कस्मार प्रखंड में किसी के पास एक छटाक किसी तरह का कोई बकाया नहीं है। ये सरकार का ही रिपोर्ट हाँ, ये सरकार का ही रिपोर्ट है, जांच का रिपोर्ट है, ये सरकार का रिपोर्ट है। और फिर बकाया दिखाकर और कल हिंदुस्तान पेपर में छाप दिया गया। तो इस तरह से हम लोग को जो अवमानना किया जा रहा है, पैक्स अध्यक्षों को, पैक्स को बदनाम किया जा रहा है। हम अधिकारी को कहना चाहते हैं, हम झारखंड सरकार को कहना चाहते हैं कि इस तरह से यदि मानसिक शोषण किया जाएगा पैक्स को, तो इस तरह हम लोग धान अधिप्राप्ति का काम कैसे करेंगे। और इसलिए अनुरोध है अधिकारियों को, झारखंड सरकार को कि इस पर संज्ञान ले और अविलंब हम लोग को इस संबंध में बरी करे, क्योंकि हम लोग निर्दोष आदमी हैं। और दूसरी बात है कि मिलर द्वारा सभी पैक्सों को जो चालान ले लिया है और चालान लेके और अपने मर्जी से चालान भर के वो देता है, जबकि हम लोग के पास रिसीविंग है, सब कुछ है, लेकिन चालान वो अपने मर्जी से ये कह के लिया कि जैसे जैसे एफसीआई को हम चावल देंगे वैसे वैसे आपका चालान भर के देंगे। और इस तरह से आज हम लोगों को कम दिखाकर, वजन कम दिखा रहा है कि इतना धान कम दिया गया है। और इस तरह से हम लोग के प्रति, पैक्स के प्रति, किसानों के प्रति आज तक भुगतान नहीं हुआ है। जो गरीब किसान आज हम लोग के पास आते हैं कि हमारा भुगतान कैसे नहीं हुआ, तो आज जो भी धान हम लोग देते हैं, कभी मिल वाला हम लोग को रिसीविंग नहीं देता है, किसी तरह का कुछ सुनवाई नहीं होता है। कई बार इस संबंध में हम लोग अधिकारी को कहते हैं, लेकिन अधिकारी भी उस तरह से संज्ञान नहीं लेते हैं, जिसके चलते हम लोग काफ़ी दुखित हैं। और हम लोग पैक्स वाला कहना चाहते हैं, बोकारो जिला के तमाम लोग, कि हम लोगों के प्रति इस तरह रवैया जो हो रहा है इसको बंद किया जाए, ताकि पैक्स का जो केंद्र सरकार का जो योजना है कि किसानों का धान MSP के द्वारा उचित मूल्य पर ले, तो किसान कहाँ से हम लोगों को देगा और कहाँ से हम लोग बेचेंगे। लास्ट में ही बिचौलिए के ही हाथों में ये धान जाएगा। पूर्व कस्मार के पैक्स अध्यक्ष परमेश्वर नायक जी, इनका कहना है कि सरकारी रिपोर्ट, विभागीय रिपोर्ट में ही कभी पैक्स को शून्य बताया जा रहा है बकाया, और कभी फिर बकाया बता दिया जाता है। इस तरह से गड़बड़ी मिलर के दबाव में, ये सरकार के अधिकारी और मिलर के दबाव में पैक्स अध्यक्षों पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे साथ गोमिया प्रखंड के कुंदा पैक्स के अध्यक्ष भी हैं, और ये भी अपना बताएंगे कि इनके साथ क्या किया जा रहा है शोषण। पूर्व पैक्स अध्यक्ष है और हम टोटल धान दे चुके हैं, और मेरे पास जो 30-35 कुंटल है, कुछ सड़ा हुआ है, कुछ ठीक धान है, उसको उठाव नहीं किया जा रहा है। बाकी धान हम दे चुके हैं। जोहार। और कोई कुछ? तो ये थे पैक्स अध्यक्षों की ये समस्याएं थी। सरकार द्वारा और मिलर द्वारा भारी दबाव और झूठ मूठ का बेवजह परेशानी, लेखा जोखा में गड़बड़ी मिलर का, और ये गड़बड़ी दिखाया जा रहा है पैक्स अध्यक्षों का। इसकी विस्तृत जांच की मांग पैक्स अध्यक्षों के द्वारा की जा रही है, और सरकार द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अंततः
पैक्स अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय की ओर अग्रसर होने को बाध्य हैं, ये कहना है पैक्स अध्यक्षों का। जोहार, नमस्कार।